औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने निसाबी किताब का पूरा सिलेबस इख्तिताम को पहुंचा दिया है। अब ग्रामर का पोर्शन बचा है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज आप व्हाट्सएप पेज पे जो सिलेबस है ग्रामर का वो भेज दीजिए, ताकि कल से हम ग्रामर का पोर्शन उठाते हैं। आज तक के लिए मुझे पता है कि जो खुतूत निगारी आपके ग्रामर में शायद होगी, सिलेबस में होगी, तो आज मैं उसके बारे में चंद बातें आपसे गोश गुजार करना चाहता हूँ। खुतूत निगारी प्यारे बच्चों आपको पता ही है, जिसे लेटर राइटिंग कहते हैं। उसे उर्दू की ज़ुबान में फ़न ख़त व किताबत का नाम दिया जाता है। खुतूत निगारी को फ़न ख़त व किताबत भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, ख़त व किताबत की दो किस्में हैं, खुतूत निगारी की दो किस्में हैं। पहला है, ख़त व किताबत की दो किस्में हैं। पहला है निजी खतूत यानी निजी ख़त व किताबत, दूसरा सरकारी ख़त व किताबत। निजी का मतलब है जो एक दूसरे को अपने हालात के मुतल्लिक़ लिखा जाए। यह निजी ख़त व किताबत का मतलब है जो हम किसी दोस्त को निजी कहते हैं, ज़ाती को। पर्सनल लेटर्स जो होते हैं, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। प्यारे बच्चों, निजी खत का मतलब है जो हम किसी दोस्त को, अपने किसी दोस्त को, अजीज़ रिश्तेदार को, भाई को, बहन को या किसी दोस्त को तिजारती गर्ज से या मकामी गर्ज से या निजी गर्ज से भेजते हैं, उसे निजी खतूत कहते हैं। दूसरा जो किस्म है उसे सरकारी खतूत कहते हैं। सरकारी खतूत उन खतूत को कहते हैं जो हम किसी अफसर को, किसी मकामी लीडर को या किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिखते हैं, उसे सरकारी ख़त व किताबत कहते हैं। ये ख़त के दो अक़साम हैं, दो किस्में हैं प्यारे बच्चों, निजी खतूत और सरकारी खतूत। मैंने आपसे बता दिया है। दूसरा जो हमें पढ़ना है इसमें वो है ख़त के हिस्से। जो ख़त हम लिखते हैं, चाहे निजी ख़त हो, ज़ाती ख़त हो या पर्सनल या सरकारी ख़त हो, उस ख़त के चार हिस्से होते हैं। यानी हर एक ख़त के 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जिसे पेशानी कहते हैं, यानी माथा, ख़त का माथा जो होता है। दूसरा हिस्सा अलक़ाब का होता है, और तीसरा हिस्सा मज़मून ख़त का होता है, और चौथा हिस्सा ख़ात्मे का होता है। तो प्यारे बच्चों, पहला हिस्सा जो पेशानी कहलाता है, पेशानी पर बिल्कुल ऊपर दाएं तरफ से, यानी पेशानी का मतलब है बिल्कुल ऊपर दाएं तरफ से क्या करना है, उस जगह का नाम लिखना है जहाँ से ख़त जा रहा हो, यानी जहाँ से ख़त लिखा जाए। और इसी के साथ दूसरे सत्र में तारीख भी लिखनी है। मसलन यहाँ पे है, मसलन जगह है श्रीनगर, तारीख है आज 17 मई 2021, तारीख मकामी श्रीनगर है। तो ये इसे कहते हैं ख़त की पेशानी। तो पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा मज़मून ख़त का, नहीं अलक़ाब का, यानी इसके ये बिल्कुल बाएं जानिब, इसके नीचे, यानी जो पेशानी हमने लिखी है दाएं जानिब से, उस पेशानी के नीचे बिल्कुल बाएं तरफ, यानी अपोजिट साइड में हमें क्या लिखना है, उस शख्स का नाम लिखना है जिसे हमें ख़त लिखना है। लेकिन नाम नहीं लिखना है उसको लक़ब, उसके नाम का लक़ब लिखना है, यानी प्यारे लिखना है, अजीज़ लिखना है। ये दारोमदार करता है, मुनहसर करता है कि जिसको हम ख़त लिखते हैं वो कितना बड़ा है, छोटा है। अगर छोटा है तो अजीज़ लिख सकते हैं, अगर बड़ा है तो मोहतरम लिख सकते हैं, अगर अपने जैसा है यानी कि हम उम्र है तो बरादरम लिख सकते हैं। जो भी आपके जी में आए वो आप लिख सकते हैं, लेकिन जी में नहीं, बल्कि ये उम्र के हिसाब से हमें लिखना है ज़ाती खतूत में। यानी अगर हमारा छोटा है तो अजीज़ लिख सकते हैं, प्यारे लिख सकते हैं,
अगर हम उम्र है तो उसको प्यारे भी लिख सकते हैं और बरादरम भी लिख सकते हैं, मोहतरम यानी कि अजीज़ दोस्त लिख सकते हैं, और अगर बड़ा है तो उसको मोहतरम लिख सकते हैं, मुकर्रम लिख सकते हैं। इसको कहते हैं खत का लक़ब यानी अलक़ाब। तीसरा हिस्सा मज़मून खत कहलाता है। ये बिल्कुल उन दोनों के बीच में पेशानी और जो अलक़ाब है उन दोनों के नीचे बिल्कुल बीच में से स्टार्ट करना है खत का वो वाला हिस्सा जिसके मुतल्लिक़ हमें खत लिखना है, यानी नफ्स मज़मून, यानी वो मज़मून, उसमें मज़मून लिखना है, उसमें वो बातें लिखनी हैं जिसके मुतल्लिक़ हमने खत लिखना है। उसके बाद चौथा वाला हिस्सा खत का इख्तिताम कहलाता है। यानी इख्तिताम का मतलब है बड़ों को, अगर बड़ा होगा तो उसे फिदवा, जानिसार, फरमाबरदार कहते हैं। कमतरीन बंदे अहकर, आजिज़ा, सेवक, गुलाम। अगर बराबर वाला होगा तो उसे इख्तिताम में क्या लिखेंगे? बंदा लिखेंगे, राकिम लिखेंगे, मुखलिस लिख सकते हैं, खैर ख्वाह लिख सकते हैं, नियाज़मंद और सादिक, ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं बराबर वालों के लिए। तो अगर छोटों के लिए दूसरे के खत का जिक्र करना हो तो छोटों के लिए, अगर छोटे होंगे तो खत तहरीर, फरहतनामा, अर्जी, रुका और मरासला। बराबर वालों के खत को, तो ये बड़ों को और बराबर वालों को और छोटे वालों को हम ये अल्फाज इख्तिताम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये इसके बाद खात्मे के छोटे के खत में क्या लिखते हैं? ज़्यादा दुआ, ज़्यादा बखैर, तमन्नाए दीदार, और क्या लिखूँ? ज़्यादा ताकीद, यानी ताकीद मानो, उम्र दौलत तरक्की पर रहे। ये बड़ों के खत में ज़्यादा किया अर्ज़ करूँ, ज़्यादा हद व आदाब, बराबर वालों को वसलाम, ज़्यादा शौक़, ज़्यादा क्या कहूँ। प्यारे बच्चों, ये अल्फाज जो मैंने आपसे कहे ख़त व किताबत के बारे में, पहला मैंने आपसे ये कहा कि खत के दो हिस्से होते हैं, दो किस्में होती हैं खत की, निजी खतूत और सरकारी खतूत। दूसरा मैंने खत के अक़साम कहे हैं आपसे, वो खत के अक़साम 4 है। पहला पेशानी, दूसरा अलक़ाब, तीसरा मज़मून खत और चौथा इख्तिताम यानी खात्मा। तो ये 6 बातें मैंने आपसे कही है। उम्मीद है कि आप गौर से इन पर तवज्जो करोगे और हमें और व्हाट्सएप पेज पे अपनी किताब का, अपनी ग्रामर का जो सिलेबस है वो भेजोगे टर्म फर्स्ट का, ताकि हम कल से बाज़ाब्ता तरीके से ग्रामर का पोर्शन उठाएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।